है तेरा पालनहारम, अब तुझसे मिलन होगा। कर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तेरी राह से मेरी रहमत, मेरी सांसें चलती है। तेरी बाहों में मेरे भगवन, जन्नत का सुख पाते हैं, जन्नत का सुख पाते हैं। सुबह शाम बस तेरी इबादत, हर एक कष्ट खत्म होगा। तेरी ज्ञान को पाकर ही तो विश्व परिवर्तन होगा, विश्व परिवर्तन होगा। परम पिता तू इतना प्यारा, अब तुझसे मिलन होगा। तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। तुझको हंसाकर चैन सुकून आ जाते हैं। नहीं मांगते धन और दौलत, बस तुम्हें ही मांगा है, बस तुम्हें ही मांगा है। सबके मुख पर मेरे भगवन, अब तेरा वर्णन होगा। तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। परम पिता तू इतना प्यारा, अब तुझसे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। So today I'm on my phone, तो वो स्क्रीन शेयर नहीं हो पाएगा मेरे से, बाकी क्लास तो वैसे का वैसे चलेगी। तो आज बताओ, आज बाबा ने क्या कहा मुरली में? स्कॉलरशिप लेनी है हमको, स्कॉलरशिप लेनी है, रूहानी स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप कौन ले सकता है? उसके लिए क्या पैरामीटर्स हैं? स्कॉलरशिप लेना, रूहानी गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप। सबसे इम्पोर्टेंट शब्द क्या है? जैसे आपने बोला, ये रूहानी स्कॉलरशिप। माना स्कॉलरशिप किसको मिलेगा? सबसे पहला जो बात है क्या है? मेहनत, आप सामान बनाना। आप सामान बनाना। बताओ, मेन चीज है। खुद को आत्मा समझेंगे तो बनेगा ना। मैं आत्मा। जब तक वो नहीं है तो मतलब हमने उस गाड़ी पर चढ़े ही नहीं, जर्नी अभी शुरू ही नहीं हुई है। ठीक है। और बाकी आपने बोला मेहनत,
आप समान बनाना। आप समान बनाने का क्या अर्थ होता है? जैसे हम ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं वैसे दूसरों को भी ज्ञान में आगे बढ़ाना। बिल्कुल, दूसरों को भी आगे बढ़ाना, और उसमें किस चीज की जरूरत है? बिल्कुल एक्यूरेट बोला, पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दूसरे को आगे बढ़ाना मीन्स कि वो अगर किसी चीज में उसकी स्किल मेरे से ज्यादा है तो उसमें बड़ा विशाल हृदय चाहिए। बोला ना दीदी ने, बहुत बड़ा दिल चाहिए। बड़ा दिल नहीं होगा तो हम किस में आ जाएंगे? ईर्ष्या में आ जाएंगे कि ये मेरे से बेटर कराता है। इसीलिए हमारे को बहुत इस चीज का ध्यान रखना है। बाबा कहते हैं ना, अपने आप आगे बढ़ना और दूसरे को बढ़ाना। हर एक में कोई विशेषता ज्यादा है, किसी में कुछ, किसी में कुछ। हर एक चीज मैं अकेले नहीं कर सकती। What happened? अच्छा, okay, come. You have to be quiet, okay? Just shut the door with you, please. Sit. You sit on the chair. This is too high. Go and sit on the chair. And go and wear your socks, please. तो इधर से आओ ना बेटा, इधर से। अब वो चेयर पे बैठो। तो मतलब हमारे को क्या करना है? दूसरे को आगे बढ़ाना मीन्स सबके अंदर कोई ना कोई विशेषता है, उसको याद रखना है और उसकी विशेषता को अपने अंदर भी धारण करना है। आज दीदी ने बोला ना, मैं चली जाऊं तो किसी क्लास के मैं निमित्त हूं तो मेरे से बेटर सेवा बाकी दूसरा करे, ठीक है ना? तो अभी आप बताओ, इस क्लास में कौन, अगर सपोज किसी दिन क्लास ना कर पाऊं मैं, तो आप में से कौन कराएगा? गुड क्वेश्चन दीदी। सब मिलके करेंगे फिर। सब मिलके करेंगे पक्का? पक्का करेंगे दीदी, मिलके करेंगे ना? तो पर एक को तो निमित्त बनना पड़ेगा, ठीक है ना? एक निमित्त बनेगा जो ऑर्गेनाइज नीरा, सविता, रेनू और रेखा, ये सारे बहन बन जाएंगे। और कुमकुम बहन आप? मैं कनेक्ट कर दूंगी सबको, जोड़ दूंगी। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि किसी भी टाइम कोई भी बात होती है ना, तो कुमकुम बहन ने तो सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है, कनेक्ट एवरीबडी। कनेक्ट। देखो सबका रोल है। दीदी ने और एक और बात बोली थी आज, सुनी होगी आपने, किसी की इम्पोर्टेंस कम नहीं है। एक एक बाबा का एक एक बच्चा जो है वो ना हो तो क्या हो जाएगी? नींव जो है ना ढीली पड़ जाएगी। तो बाबा के लिए एक एक बच्चा बहुत जरूरी है ना? टेबल की 4 टांगे हैं, उसमें से एक भी ना हो तो डगमग हो जाती है ना। तो यहाँ तो पूरा का पूरा वृक्ष है, उसके अंदर कितने रूट्स हैं, है ना? ठीक है, और बताओ इजाफा, है ना? स्कॉलरशिप जो लेता है वो बच्चा कैसा होता है? The best in each subject. बेस्ट। और तो बेस्ट इन ईच सब्जेक्ट का मतलब क्या होगा हमारे लिए? क्या होगा? जो हमको भी हम भी उसको अपने समान बना लेंगे ना दीदी, अपनी तरह खुद धारणा जो करेंगे हमने सीखा पर उसको सुनकर। भी सिखाएंगे। धारणा होनी चाहिए, है ना? वैसा बनना है। और आगे मुरली में आप देखोगे बाबा बोल रहे हैं कि भाई जो कोई सुन लेता है, थोड़ा भी सुन लेता है ज्ञान, तो वो आ जाता है, स्वर्ग में आ जाता है, सेमी स्वर्ग मतलब त्रेता के अंत में आ जाता है। पर जो बनाता है दूसरे को, वो फिर अधिकारी बनता है सत्युग का। हमारे को सदा ये याद रखना है कि मैं सतयुगी आत्मा, मैं नंबर 1 आत्मा। देखो कितने लोग हैं जो रेगुलर है,
दुनिया के जितने भी ब्राह्मण आत्माएं हैं कितनी रेगुलर है। अगर मैं रेगुलर हूं तो उनसे तो मेरा नंबर आगे है ना। आज कितने दीदी ने लोग- कितनी अच्छी बात कही, पक्का कर दिया कि सतयुग में तो हम जाएंगे ही। हाँ, आज मैं भी ये कहने वाली Assurance, थी, दीदी ने she gave the assurance, हमें तो हम तो एश्योरेंस दे दी जाएंगे। कि हम सब तो जा रहे हैं सतयुग में। व्हाट पोजीशन वी विल हैव इज अ डिफरेंट थिंग। हाँ, तो फिर Yeah, she has given us That purity. वन थिंग, सतयुग में जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं? जो रेगुलर सब बने जा रहे रहेंगे, हैं। बीच में छोड़ना नहीं किसी ने। हाँ, ठीक है। छोड़ेंगे तो थोड़ी जा पाएंगे, फिर त्रेता के अंत का ही देखेंगे, है ना। फिर नहीं हो जा पाएंगे। हमारे को रेगुलर बने रहना है। किसी भी चीज में संशय आए उसको क्लैरिफाई करना है। परिस्थिति जब आती है तो इंसान तो थोड़ा हारना शुरू हो जाता है। हमारे को उस चीज में नहीं जाना है। और बताओ, स्कॉलरशिप लेने के लिए क्या करना होता है? आपने बोला 4, मतलब हमारी धारणा जो है, देखो 4 सब्जेक्ट में 2 तो बाबा के हैं। कौन से 2 बाबा के हैं? ज्ञान और योग। ज्ञान और योग। ज्ञान में तो ज्ञान सब योग से धारणा और सेवा 4 सब्जेक्ट हैं, पर ज्ञान तो बाबा ही देते 2 सब्जेक्ट बाबा के हैं, ज्ञान और हैं। सेवा। सेवा। सेवा, हाँ, क्योंकि सेवा कौन करवाता है? बाबा। हम कुछ नहीं करते। बाबा ने क्या बोला है? सेवा, मैंने तुम्हें एक खिलौना दिया है, और जब सेवा करते हो तुम्हें वाह मिल जाती है। तो फिर वाह में हम क्या सोचते हैं? मैंने किया, बस वहीं पे फेल। मैंने किया, बोला और फेल ना। तो ये इन सारी चीजों का जो ध्यान रखेगा वो सत्युग में, इन सारी बातों का ध्यान रखेगा। और शुरू शुरू में क्या होता है? बड़ा मजा आता है। सब लोग बोलते हैं वाह क्या सुनाया है। कोई बोलता है कि कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। सारे के सारे अप्रिसिएशन तो बहुत होती है, क्योंकि ज्ञान किसका है? भगवान का है। धीरे धीरे रियलाइज होता है धारणा मेरे में कितनी है, मैं वो तो देखूं अपना, कहाँ तक मैं पहुंची हूँ। बोलना इजी, करना डैश डैश, बोलना नहीं, है ना। हम किसी चीज को मुश्किल बोल नहीं सकते। तो स्कॉलरशिप लेने वाले बच्चे कैसे होंगे? सारी विशेषताएं बताओ। हर एक सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लेंगे, डिसिप्लिन होंगे, डेडिकेटेड होंगे, हैं जी, ओबीडियंट होंगे। और कैसे होंगे? पुरुषार्थी होंगे, तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी होंगे। वो भी एक और डेफिनेशन है तीव्र पुरुषार्थी की, है ना। और सबसे बड़ी चीज किसमें? कि मैं मेरे में नहीं आएंगे। ज्ञान बाबा का, मेरे को बाबा ने निमित्त बनाया। कल क्या था अमृत वेले का? अमृत वेले में बाबा ने क्या कहा था? वो भेजने में लेट हो गया तो आपने शायद सुना नहीं होगा। इससे लिंक होता है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। नहीं, इसमें नहीं है, दूसरा साइलेंस की शक्ति। नहीं, वो इसके साथ लिंक नहीं है। ठीक है, वो मैंने दूसरी जगह पढ़ा था। इट्स ओके, लीव इट। तो चलिए आगे चलते हैं। तो बाबा ने क्या बोला, और सार में क्या बोला? ये बहुत ऊंची पढ़ाई है। ऊंची पढ़ाई का क्या मतलब हुआ? क्योंकि पढ़ाने वाला सर्वोच्च बाप पढ़ाते हैं और और ऊंची पढ़ाई, क्योंकि ऊंचे से ऊंचा, बेहद। वो दीदी बेहद जो ऊंची पढ़ाई इसलिए भी है कि वो पारलौकिक है, ऊंच से ऊंची जगह का रहने वाला, पारलौकिक रहने वाला। परम, हाँ, परम पढ़ाई है। देखो हर चीज में ऊंचा। लौकिक पढ़ाई क्या करती है?
लौकिक पढ़ाई में क्या है, जैसे आपने बोला बेहद, उसमें क्या है, हर कोई लॉयर बनता है तो उसको उतना ही पता है, ये थोड़ी वो इसको इंजीनियरिंग का पता होगा, है ना। और वो क्या करते हैं लौकिक पढ़ाई में, क्या करते हैं, याद है क्या करते थे, नोट्स होते हैं, मेरे नोट्स मैं किसी से शेयर नहीं करूंगी, कहते थे ना। और अब हम क्या कहते हैं, दीदी ये पढ़ाई जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगी, लौकिक हाँ पढ़ाई- उल्टा, हर जी। चीज उल्टी। और उसमें क्या करते थे, लिख लिख के चलो याद कर लो, म्यूट कर लेंगे सब अपने को। कुमकुम बहन मैं आपको बना दूं, हाँ जी, हाँ जी, आपको मैं होस्ट बनाती हूँ, हाँ जी। वो होस्ट, आई वांट, ओके, आई एम मेकिंग यू होस्ट, सो आप म्यूट करते जाना प्लीज। हाँ, ओके दीदी, ओके दीदी। थैंक यू। ठीक है, आई then I can't concentrate, I'm on the phone, that is the problem. So हाँ, तो फिर ऊंची पढ़ाई किस लिए, तो ये मुझे क्या बनाती है, पहली बात श्रेष्ठ, विश्व श्रेष्ठ बनाती है, विश्व का राजा बनाती है। और जो दूसरी लौकिक पढ़ाई है वो क्या करती है, इस जन्म में पैसे कमाने के लिए रेडी करती है, रेडी करती है, और वो भी मिले या ना मिले, दैट इज अनदर क्वेश्चन मार्क, है ना। और ये ऊंची पढ़ाई किस लिए, ये किसकी उन्नति करती है, दीदी दुनिया में ऊंचा पद मिलेगा ना इस पढ़ाई से। मेरी उन्नति भी करती है, मेरा विकास ऑल राउंड होता है, लिमिटेड नहीं होता, और औरों के विकास के लिए मुझे केपेबल बनाती है। जो बोला दीदी ने लीडर, बाबा क्या कहते हैं, सब स्टूडेंट सब लीडर सब टीचर। बाबा के हर एक बच्चे से आप बात करो, वो ज्ञान सुनाने के लिए रेडी, एक्यूरेटली भी सुनाएगा, उसका अपना एक्सपीरियंस होता है। यहाँ पे क्या है, एवरीथिंग क्योंकि प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल मीन्स मेरा अपना अनुभव है, अपना अनुभव कोई भी कभी भी शेयर कर सकता है। जो चीज मैंने रटी है और याद करी है वो मुझे भूलेगी, पर जो चीज मैंने एक बार एक्सपीरियंस कर ली तो मैं वो कभी नहीं भूलती। इसीलिए आप देखोगे हमारी जितनी क्लासेस होती हैं उसमें कितनों को हम अनुभव शेयरिंग के लिए बुलाते हैं। कोई भट्टी करके आता है, हम कहते हैं अनुभव शेयर करो। जब अनुभव शेयर करते हैं वो सबको दिल में लगता है, क्यों, क्योंकि वो सच्चाई होती है। ये है, तो ये ऐसी पढ़ाई है जो कि क्या मतलब, इसका तो कोई अंत ही नहीं है। और फिर पूरे विश्व का राजा, क्योंकि और कोई खंड ही नहीं है, सिर्फ हम है। और ऐसी सुनहरी दुनिया जिसके लिए देखो, हम आजकल हॉलिडे पे जाते हैं, हम क्या कहते हैं, इस होटल, ये 5 स्टार होटल, ये 4 स्टार होटल, इसमें क्या अमेनिटीज हैं, हम वो देखें। हमारे पास सारी अमेनिटीज, सारी टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी जो दूसरे को तंग भी ना करे, पोल्यूशन भी ना क्रिएट करे, ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास निरंतर है। जो वहां के वो होंगे ना, क्या पुष्पक विमान, वो एक छोटा बच्चा चलाएगा, छोटा बच्चा उसमें बैठकर, गुलजार दादी ने बोला वो 6 साल की हूं मैं, वहां पे उन्होंने अपने आप को देखा, 6 साल की हूं मैं अपने आप वो पुष्पक विमान चला के स्कूल जा रही। यहाँ पे हम पेरेंट्स जाते हैं बच्चों को स्कूल छोड़ने, फिर भी चिंता लगी रहती कि ठीक पहुंच जाए बच्चा और ठीक से घर आ जाए, है ना। तो कितना कॉन्ट्रास्ट है। ठीक है, और हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। और बताओ बाबा ने क्या बताया। बाबा ने बोला सर्विस के लिए भी अकल चाहिए, माना, कौन सी अकल, दीदी बुद्धि से ना, क्योंकि जिस चीज की जरूरत हो वही करना है, जिसको जो चाहिए हाँ, उसके लिए वही जिसको सर्विस जो करनी चाहिए, है। हाँ, जिसको जो चाहिए, मतलब कि कौन सा वो चाहिए, शक्ति। सविता, आई कांट हियर यू, you'll have to unmute. I was saying the same thing
कि हाँ, जिसको जो बुद्धि, चाहिए हो उसको जिसको वही, जो चाहिए। हाँ, उसको वही दिया और जाए। बताओ, और अकल किसको कहेंगे? बहुत दीदी सारी अकल चाहिए। युक्ति से समझाना, युक्ति से। युक्ति से समझाना, बिल्कुल। परखने की शक्ति चाहिए कि किसको क्या चाहिए, युक्ति से समझाना। और सर्विस करते हुए सबसे बड़ी बात कौन सी आती है? दीदी बाप को साथ लेकर करना ना, बाप को बुलाना। आपको साथ लेकर करना। और सर्विस में मैं मेरा नहीं आना चाहिए। मैंने कितने अच्छे से समझाया, मेरा आइडिया, मैंने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया, मेरा अनुभव, मैं बस, है ना? तो वो वाला आ जाता है। और जब सर्विस हो जाए उसके बाद परमात्मा को थैंक्स करना नहीं भूलना। मुझे ये सर्विस का मौका दिया, थैंक यू। अच्छे से निमित्त। बोले थैंक यू। दीदी निमित्त बनना है ना। निमित्त बनना है, बहुत बड़ी बात है निमित्त बनना, भूल जाते हैं। वो बाबा 2 एग्जाम्पल्स देता है हमें। बाबा कहते हैं पतंग का एग्जाम्पल, वो गीत भी है ना, बाबा मैं तेरी पतंग। तो डोर पकड़ के रखना, एक वो, और एक पपेट का एग्जाम्पल देते हैं। कठपुतली को पीछे से खींचना पड़ता है तब वो चलती है, नहीं तो कुछ नहीं है वो, है ना? तो मैं, बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मैं लाइक अ पपेट, जो बाबा करवा रहा है मैं करवा रही हूँ। ये बहुत ही पावरफुल एक जो है विजुअलाइजेशन है, जिससे हमारा निमित्त भाव जो है बहुत अच्छा हो जाता है। दादी आईपैड है, आईपैड है, दादी की क्लास है ना अभी। नाउ क्वाइट, ओके, नो टॉकिंग, ऑलराइट। और बताइए, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा कि बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता ही रहे, वेरी स्वदर्शन इंपॉर्टेंट। चक्रधारी तुम बनते हो। दूसरे को अगर आप समान नहीं बनाया तो सर्विसेबल नहीं ठहरे। स्वदर्शन चक्र फिराना क्यों जरूरी है? पहले बताओ, स्वदर्शन चक्र में क्या क्या है? स्व की दर्शन ना। स्व का दर्शन तो हम जो अभी का है, और हमारे 5 स्वरूपों का दर्शन। कौन से 5 स्वरूप है? दीदी मैं आत्मा परम धाम में रहने वाली हूँ। हाँ जी, मैं आत्मा, दीदी मैं आत्मा परम धाम अनादि, में रहने वाली हूँ। अनादि सद्गुरु, अनादि, आदि, आदि, हाँ, और अनादि आदि पूज्य, पूज्य, पूज्य और पुजारी। पुजारी को हम नहीं देखते, हम तो पूज्य ब्राह्मण, स्वरूप देखेंगे अपना। और ब्राह्मण फरिश्ता, और फरिश्ता, फरिश्ता। ठीक रिश्ता। है ना? तो इन सारे स्वरूपों को करना क्यों जरूरी है? What is the use? इन 5 स्वरूपों में कौन सी कॉमन बात है? कि हमारा ही स्वरूप चेंज हो रहा है और हम फिर वापस हमारा स्वरूप चेंज सतयुग होता में है, जाने एक ये लायक बात। बन रहे हैं। और दूसरी बात, इन 5 स्वरूपों में हम अपने आप को अपनी हाईएस्ट स्थिति में देख रहे हैं। हम पुजारी स्वरूप नहीं देखते, हम पूज्य स्वरूप देख रहे हैं। तो मेरी पूज्य पूजा स्वरूप क्यों? देखते। वाई? अपने आप को जब हम देखते हैं, मेरी इसलिए पूजा हो रही है और मैं कर क्या रही हूँ, अपने आप से कंपैरिजन हो जाता है। वही बात जो कल बात करी थी कि लक्ष्मी नारायण की चित्र के आगे देखो मेरे और उनमें कितना अंतर है, तो हमें रियलाइज होगा कि हम कहाँ पर पहुंचे। अपना पूज्य स्वरूप देखा, अपना देवता स्वरूप देखा, और रियलाइज क्या होता है, अभी इसमें इस ब्राह्मण जीवन में मैं जो पुरुषार्थ करती हूँ उससे मैं वो बनती हूँ, और ब्राह्मण जीवन में जो मेरी पवित्रता है उसके कारण ये हो रहा है। इसमें जो मैंने जितने गुण धारण कर लिए, तो अपने इस लाइफ की मेरे को इम्पोर्टेंस समझ आती है, इसलिए स्वदर्शन चक्र फिराना है। ठीक है ना? तो आज क्या हमारा योग स्वदर्शन चक्र ही रहेगा।
ठीक है। और बाबा ने एक बारी बोला था सुदर्शन चक्रों को आप कम से कम 8 बारी फिरो। दिन में किसी टाइम भूल गया तो आपको सोने से पहले 8 बारी घुमाना। उससे बहुत सारी बातें होती हैं। एक तो हम अपने को हायर स्थिति में देखते हैं, ये पता चलता है हम कैसे बदलते जा रही है, पर मैं आत्मा मेरी ऊंच स्थिति है तो मैं अपनी ऊंच स्थिति को बनाए रखूं। और इससे क्या होता है, व्यर्थ से बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, व्यर्थ में जाने का मन ही नहीं करता, इतना इंटरेस्टिंग हो जाता है। और आप एक बार आपने अपने आप को जैसे देखा, आप अपने आप को देखो, मेरा पूज्य स्वरूप है, ठीक है, और मेरा पूज्य स्वरूप है पवित्र वाला, पवित्रता के कारण मैं पूज्य, है ना। और फिर अपने पांचों स्वरूपों में अपनी पवित्रता को देखो, फिर अपने पांचों स्वरूपों में अपने आप को प्रेम स्वरूप देखो, अपने पांचों स्वरूपों में अपने आप को देखो। मैंने ब्राह्मण जीवन में, इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मण जीवन में हम ज्ञान को धारण करते हैं, ज्ञान को समझते हैं, पढ़ते भी हैं और धारण भी करते हैं। फिर फरिश्ता बनते हैं जब मैं उसका स्वरूप बन गई, तो फरिश्ते में भी ज्ञान है। और जब मैं परम धाम में हूं, मैं बिंदु हूं, मेरे अंदर सब कुछ समाया हुआ है, पर सब सुषुप्त अवस्था में है, इनर्ट है, वहां पे बस बैठे हैं। पर मेरी वो हायर स्थिति है, पर वहां पे कोई अनुभव नहीं है। और जो मैं नीचे आती हूँ, जब मैं सतयुग में आती हूँ, तो वो शक्तियां जो हैं, जो मैंने ब्राह्मण जीवन में यूज करी, वहां पे शक्तियों का मैं स्वरूप हूँ, शक्तियों को यूज करके मैं वो बनी हूँ। वहां पे शक्तियों को यूज करने की जरूरत नहीं, वहां पे ज्ञान का मैं स्वरूप हूँ, पर मुझे ज्ञान मुझे ऐसे याद नहीं, सिर्फ ये याद है मैं आत्मा। ये बातें हमें ध्यान में रखनी है ना। और पूज्य स्वरूप तो है ही, एक मूर्ति है जिसकी पूजा हो रही है, जो हम बन गए उसकी पूजा हो रही है, ठीक है। तो उसमें हम शक्ति को भी लेते हैं, क्योंकि कहते हैं ना शिव शक्तियां आ गई, तो वहां पे हम ले सकते हैं अपने शक्ति स्वरूप को भी। पर जो सतयुग में है, हम ये नहीं कहते मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, वहां बाकी सारे गुण है, गुणों का स्वरूप है, ठीक है। चलिए और बताओ क्या बोला बाबा। एक बाबा का बहुत अच्छा गीत है इस पर, आओ अनुभव करें, उसमें पांचों स्वरूपों का वो गीत लगा के भी बहुत अच्छा योग। 2 गीत हैं, एक और भी है। अच्छा। एक और तो वो भेज देना आज ग्रुप में नीरू। जी जी भेज और दो। आप 5 स्वरूप टाइप करोगे तो आपको दूसरा भी मिल जाएगा, जिसको ठीक जो है, पसंद है। आई विल सेंड बोथ ऑफ देम। अच्छा, एक और बात आपको याद रखनी है, जो गीत हम लगाते हैं ना, कई बार वो एड्स आ जाते हैं। अगर आप गॉडलीवुड स्टूडियो वाला, वही गीत गॉडलीवुड स्टूडियो का भी है और औरों का भी है, गॉडलीवुड स्टूडियो में नो एड्स, ओके, सो चूज दैट, so that you don't have to waste time on the ads. दीदी एक ऑब्जर्वेशन थी, मुरली की पैटर्न थोड़ी चेंज हो गई, पहले तो मुरली में एक गीत आती थी, 2-3 दिन से नहीं आ रही। ऑब्जर्वेशन है, इसका रीजन है, ये क्या था, जब बाबा पहले गीत लगाते थे, रिकॉर्ड भी लगाते थे, सब करते थे, ठीक है, तो पहली लाइन ही बजती थी, उसके हिसाब से फिर वो मुरली उसके ऊपर चलती थी, मतलब उसका स्वरूप होता था। फिर उसके बाद बाबा की स्थिति बहुत हाई होने लग गई, और उन्होंने कहा गीत की जरूरत नहीं, गीत भी आउट हो गया, क्योंकि साइलेंस में जाना शुरू हो गए। तो नो गीत, उतना ही साइलेंस, उतनी अव्यक्त स्थिति बन गई। तो आज खत्म। अंत में ब्रह्मा ढूंढते थे कि कहाँ पे बिल्कुल साइलेंस हो, तो वो वहां जाकर योग करें। घड़ी के टिक टिक भी वो कहते थे ना, बिल्कुल अंत का स्टेज पर साइलेंस की। और हमारे को जनवरी मास में साइलेंस को बहुत ऑब्जर्व करना है, और वो किताब भी पढ़ेंगे, अपने योग को जरूर बढ़ाना है। आप कैसे बढ़ाओ ये आप जानो, क्योंकि जनवरी मास भी वरदानी मास है, और चैलेंज तो आएंगे, ये हो नहीं रहा, कर नहीं रहे, आप दृढ़ निश्चय रखो तो वो किसी तरह से हो ही जाएगा। ओके,
दीदी आज मुरली में ये भी बोला ना, हम्म, अभी करोड़ों की अंदाज में विनाश होगा, हम्म, सब जल मर खत्म हो जाने हैं, कब्रिस्तान बनाना है, तब फिर परिस्तान बनेगा। सब कब्र दाखिल है, हाँ, सभी लोग कब्र में दाखिल हैं, खुदा। तो मतलब अंत के समय में तो कब्र दाखिल, अब कब्र दाखिल, सब कब्र दाखिल हैं, बाबा ने बोला। क्यों बोला? कब्र क्या होती है? आकर सबको जगाते हैं। अच्छा, कैरू इज आउटसाइड, यू गो आउट, ओके? नहीं नहीं तो देन यू सिट हियर, नो टॉकिंग, ओके? कब्र का अर्थ क्या है? ग्रेवयार्ड ना दीदी, अंदर। हाँ, अंदर, उसके अंदर किसके विकारों अंदर? से मर, सब विकारों से मर गए। कब्र में क्या होता है? संसार और इस संस्कार के संस्कारों से मर गए। कब्र जस्ट बॉडी, तो कब्र दाखिल कौन है? जो बॉडी कॉन्शियसनेस में, एक तरह से देखा जाए ना। और बताओ क्या बोला? दादी दादी दो को ओपन के बुलाया, बट नो टॉकिंग, ओके? केरू मैं आऊं इधर। बताओ और क्या बोला बाबा ने? और क्या बोला? आप सबको मदद करनी है मेरी। के लिए बोला ना दीदी बाबा ने कि सभी है, क्राइस्ट ने भी जरूर जन्म लिया होगा। तो जितने धर्म पिता हैं वो कहाँ इस समय? सारी धरती पर आया हुआ है। सब नीच की अवस्था में आ गए हैं, थोड़ा मतलब जो उनका स्थिति है वो सारी डाउन हो चुकी है। और फिर समय में क्या होगा? वो क्या आत्माएं हैं ना, उनके पास दृष्टि सारा ज्ञान समा जाएगा जो उन्होंने आगे जाकर द्वापर ऑनवर्ड सुनाना, ऐसा होगा। और बताओ और क्या बोला? बाबा ने बोला दिव्य दृष्टि की चाबी मैं अपने पास रखता हूं। क्यों? दीदी दिव्य दृष्टि की चाबी सबको दे दी तो फिर पापा को कौन पूछेगा? एक बाबा को कौन पूछेगा? थोड़ा और बताओ। अच्छा बताया, और बताओ दिव्य दृष्टि में क्या होता है? तीसरा नेत्र दीदी, दिव्य नेत्र। नहीं, दिव्य दृष्टि में तो साक्षात्कार कराते हैं ना बाबा, जो उसकी बात। सबकी गुडनेस को देखना। दिव्य दृष्टि की चाबी जो बाबा कह रहे हैं वो इसकी बात कर रहे हैं जो साक्षात्कार कराते हैं बाबा, है ना। किसी को गणेश का करा दिया, किसी को किसका करा दिया, जिसमें जिसकी भावना दिया। ये चाबी बाबा रखते हैं, उन्हें पता है कि किसको किस टाइम क्या कराना है। हम ब्राह्मण, जब जो ब्राह्मण आत्मा है संगम युग की, वो पुरुषार्थी आत्मा है। अब वो पुरुषार्थ हम कर रहे हैं। अब मैं सपोज 80% बनी, अभी 20% बचा है, तो मैं गड़बड़ साक्षात्कार करा दूंगी तो मैं तो गड़बड़ कर दूंगी ना, उसकी प्रोग्रेस कैसे होगी? एक बारी मेरे को ये याद है कि कॉन्वर्सेशन बिटवीन ब्रह्मा बाबा एंड शिव बाबा। तो ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को बोला, आप मुझे बोलते, मैं वहां जाके साक्षात्कार करा देता। तो उन्होंने बोला, साक्षात्कार सिर्फ जो किसी देवी देवता का क्या, किसका कौन सा साक्षात कराना है, वो सिर्फ शिव बाबा कराते हैं। तो उसको जहां जिसकी जरूरत है वहां पर वही होगा। चलिए और बताओ। दीदी बाबा ने ये भी कहा ना, परमपिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है, शरीर जड़ है, आत्मा ही चैतन्य है। तो ज्ञान मिला है तो हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट ढूंढा हुआ है। वंडरफुल ड्रामा है।
हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट, एक पॉइंट पढ़ो ना, तो अपना अपना पार्ट नूंदा हुआ है, इससे हम क्या समझते हैं? कुदरत। ड्रामा का ज्ञान जो कल सारे पॉइंट्स करे थे रिवाइज हो जाएंगे। अगर किसी में अपना पार्ट नूंदा हुआ है तो अगर वो आत्मा मेरे को मेरी परेशानी का कारण बन रही है तो मुझे क्या याद रखना है? सब निर्दोष हैं, वो सब भी निर्दोष। अपने ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा सब कल्याण। निर्दोष है। जब अगर ये याद करके एक्सेप्ट कर लेंगे तभी कर पाएंगे। पार्ट उसमें बेचारे में नूंदा हुआ है, वो क्या करे? ठीक है ना? अपने आप को ऐसे नहीं बोलना है, अपने लॉयर दूसरे के जज नहीं बनना है, अपने जज बनना है दूसरे के लॉयर। ठीक है? भक्ति मार्ग में क्या मिलता है? भगोरे, और ज्ञान में मिलते हैं हीरे, है ना? हीरे तुल्य जीवन बनता है ना? जो बोला कि बाबा ने बोला सतयुग में हीरे क्या होंगे? पत्थरों के समान तुम हीरों से खेलोगे। तो मतलब उस टाइम पर के समान हम हीरो से खेलेंगे। आज की डेट में हीरो को हम कैसे रखते हैं? इतना सा हीरा होगा, संभाल के बहुत संभालते हैं, है ना? मेरा ये वेल्थ है, वहां पे उनको पत्थर की तरह खेलेंगे, मतलब मटीरियल चीजों में हमारी नहीं होगी। एक तो अबंडेंस की बात है ऑफ कोर्स, और दूसरी बात हमारी बुद्धि उसमें आसक्त नहीं होगी। मैं ले लूं, मैं रख लूं, हर चीज हमको अच्छी लगेगी। एक टाइम पे वो ध्यान दीदार का जो पाठ चला था, तो वन ऑफ द दीदीज उनको वो सतयुगी आत्मा का उनका पाठ शुरू हुआ, और उन्होंने वो सतयुगी आत्मा बन गई, वो सतयुग में पहुंची हुई थी मन बुद्धि से। तो भाई साहब ने बताया था कि उनको एक किसी ने पेन दिया, किसी ने कोई और गिफ्ट दिया, जिसने जो गिफ्ट दिया उसने एक्सेप्ट किया और उससे पूछा कि आपको कौन सा ज्यादा पसंद है। तो वो कहते उसके अंदर ये भावना नहीं थी कि ये ठीक है, ये अच्छा नहीं है। उसने बोला सब कुछ बहुत अच्छा, आपने दिया जिस भावना से दिया, मुझे वो पसंद है। वहां पे मतलब स्थिति ये वाली होगी। दीदी ऐसे किसी होगा को परख सतयुग नहीं में। होगी ना कि प्रेशियस है। एक बोलेंगे, आप एक करके बताएं, कौन बोल रहे हैं? बताएं प्लीज। नहीं, मैं बोल रही थी दीदी कि एक तो हमें पता नहीं होगा कि दिस इज अ प्रेशियस थिंग, डायमंड हो जो भी हो, हाँ, हमें सारे एक समान लगेंगे करके शायद हम उतना एक समान इसलिए भी लगेंगे ना क्योंकि हमारे उसमें वो नहीं है कि ये मुझे चाहिए। हम एक आज की डेट में हम देखो, आप जस्ट गिव इट अ थॉट। आप कहीं गए, किसी प्रोग्राम में गए सपोज, ठीक है, सामने स्टेज पे प्रोग्राम चल रहा है, आप एक सीट पर बैठे हो, आप उठकर चले जाते हो और कोई और उस सीट पर आके बैठ जाता है, तो हम क्या कहते हैं? मेरी सीट। जी, आपने उसके पैसे नहीं दिए तो भी मेरी सीट, तो हमने 15 मिनट में उसको अपनी बना लिया, मेरा बना लिया, है ना? आप समझ आए? ऐसे सतयुग में तो दीदी हम अपने दाता है ना, सतयुग में उसमें रहेंगे ना दाता दीदी। है। हाँ, तो हम ऐसे नहीं सोचते ये मेरा ये तेरा। अगर किसी को कुछ चाहिए तो ले। मैं आपको एक और बताती हूँ की बात है। अबाउट 25 years back my husband went to Japan। तो जैसे यहाँ इंडिया में आदत है ना, लाइन है, लाइन को कोई तोड़ के आगे जा रहा है, अपना पुश करके वे फॉरवर्ड, और हम सोचते हैं हमने बड़ा अच्छा काम कर लिया, मेरे तो पहले नंबर आ गया। वो कहते हैं जापान में कोई होंगे देसी, हमारे आपको पता है यहाँ तो आदतों से हम मजबूर होते हैं, तो कोई धक्का मार के आगे पहुंच गया, तो वो जापानीज जो है वो पीछे हट गया। वो कहते हैं योर नीड इज ग्रेटर देन माइन। तुम आगे खड़े हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा,
तुम्हारे को जरूरी है, आप खड़े, ये दातापन है ना। तो कलयुग की दुनिया में ये हो सकता है, तो सत्युग में तो सोच ही लें क्या होगा। एक्चुअली डेफिनेशन ऑफ वेल्थ इज डिफरेंट, वहाँ गुणों का वेल्थ है, नहीं है। गुणों का वेल्थ है और सब में है, तो सभी दाता हैं किसी को देने का। हाँ जी, इच्छा रहित विद्या है ना वहाँ पर, कोई इच्छा होती ही नहीं है वहाँ पे सत्युग में। मात्र में विद्या बहुत बड़ी बात है, कहाँ कहाँ हमारी इच्छाएं घुस जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। आज देखो, आज मैं फोन पे बैठी हूँ, अपने मेडिटेशन रूम में बैठी हूँ, नॉर्मली मैं कंप्यूटर पे बैठती हूँ, 1 मिनट कोई आया, इस पे अब करना है। कंप्यूटर पे कितना इजी होता है, पर उसको एक्सेप्ट करना है ना, फोन है ना, आईपैड, इतनी सारी चीजें मिली हुई हैं, उससे कुछ नहीं है, मेरे को कंप्यूटर क्यों नहीं मिला, है ना, आया तो सही ना, तो वो सत्युगी आत्मा नहीं बने ना। आज सुबह got up with a very bad backache, तो मैंने ना वो इलेक्ट्रिक पैड लगाया और लेट got into the blanket and I told my husband कि ये ब्लैंकेट, ये पैड उतार के दे दो प्लीज। तो is not used to कि मुझे ऐसा भी काम कभी करना पड़ सकता है, तो ही वहां से उठा के ओनली एंड ही इज सिंगिंग। चलो सीख लिया ना। थोड़े दिन पहले ना कुछ बच्चों के लिए ही वाज सेइंग, तो ऐसे यू शुड से लाइक दिस, उल्टा क्यों बोलते हो, सो ही यूज्ड इट इमीडिएटली। चलो ठीक है, सीख तो लिया ना, देखो धारणा होगी 1 सेकेंड में। अच्छा, वरदान है, विकारों रूपी सांपों को गले बना ले सच्चे तपस्वी ना। विष्णु को दिखाते हैं, है ना, 5 मुख वाला नाग, उनकी छत्र छाया बना हुआ है, और शंकर को दिखाते हैं माला। तो सांप किस चीज का प्रतीक है? सांप से हम डरते हैं, विकारों का प्रतीक है। विकार क्या करते हैं? विकार क्या करते हैं? हमें बाइट करते हैं, हमें परेशान करते हैं। विकार किसने क्रिएट करे? मैंने। मतलब वो जो सांप है, विकार रूपी सांप है, वो क्रिएशन मेरी है। तो ब्रह्मा ने, जो ब्रह्मा ही शंकर है ना, ब्रह्मा ने उन सारे सांपों को अपने अधीन किया। गले की माला बनाना, अधीन करना। और देखो, और अधीन करने का तरीका क्या था? शंकर को कैसा दिखाते हैं? एक लायन क्लॉथ, बस। तो किस चीज की निशानी है? अशरीरी होने की निशानी। जब अशरीरी बनेंगे तो ये स्थिति बनेगी, माला। विकार जो है मेरे पूरे अधीन, डिटैच। शरीर खराब चीज नहीं है, शरीर के द्वारा सारा अनुभव है, शरीर तो लेना ही है। शरीर समझना इज द रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? अपने को शरीर समझना रॉन्ग क्यों है? क्योंकि शरीर से ही सारे विकार आते हैं, शरीर में सारे विकार आते हैं। और हम एक झूठ के साथ जुड़ गए ना, झूठ के साथ जुड़ेंगे तो रियल तो कुछ भी नहीं मिलेगा। रियल में तो मैं आत्मा हूं। मैं अपने आप को बोलूं मैं रचना नहीं, मैं तो सविता हूं, बात बनेगी? कुछ और ही हो जाएगा। सारे काम उल्टे करने शुरू कर देंगे। सभी कहेंगे ये देखो क्या करते क्या है। वही तो आत्मा की अब हालत है। हम कितने लोगों को देखते हैं, आप देखो, आप अगर सड़क पे ड्राइव कर रहे हो कार, आप किसी को देखो ना, कोई गाड़ी चला रहा है, बोलता जा रहा है, कान में फोन लगाया हुआ है, उस पे बात कर रहा है, कोई खुद से बातें कर रहा है, कोई गुस्से में अपने स्टीयरिंग को जोर जोर से मार रहा है। मतलब ये क्या दिखाता है? हम क्या कहते हैं, इसको हुआ क्या है? रीजन यही है, खुद को शरीर सोच लिया, झूठ के साथ जुड़ गए, कंफ्यूजन में आ गए। तो जब मैं अशरीरी अवस्था में होती हूँ, तब ये जो सांप है गले की माला है, ठीक है ना। तो यही है सच्चा तपस्वी। हमारी सबसे बड़ी तपस्या है, मैं आत्मा, मैं शरीर नहीं। मेरा फर्स्ट लेसन ही मेरा लास्ट लेसन है।
और मेरी जो अवस्था है अशरीरी होने की, वो डीपर एंड डीपर होती चली जाती है स्लोली। शुरू में जो होती है और बाद में जो होती है, जब अंत स्थिति में आते हैं तो वो इम्प्रूव होती जाती है। उसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस, ठीक है ना। अच्छा, स्लोगन क्या है? पुराने संसार व संस्कारों से मरना ही जीते जी मरना है। पुराना संसार क्या है? कलयुग। और पुराने संस्कार क्या है? रावण के संस्कार, पांचों विकार। उस संसार से मरना। अगर संसार में भी कोई शरीर छोड़ देता है ना, तो क्या होता है? उसका रिजल्ट क्या होता है? जो नया जन्म लेता है उसमें वो पुराने जो जितने रिश्ते नाते उनको सबको भूल जाता है ना। तो अगर मेरे को नए संसार में जाना है, मुझे ये पुराने संसार की सारी बातों से मरना है। हम फिजिकली शरीर नहीं छोड़ते हैं, पर पुराने संसार के सारे विकार रूपी जो मेरे अंदर जिनकी प्रवेशता है, संकल्पों है, उनसे मरना है। सिर्फ नए वाले उनको यूज करेंगे, तो जितना उन्हें यूज करेंगे उतना उसके लायक बनेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब आप लोग बताओ, कोई पॉइंट है नहीं करा? एक मीठा बोलने पर भी है, कड़वे बोल नहीं बोलने हैं। कड़वे बोलने से क्या होता है? दूसरों को दुख देते हैं, अपने को भी दुख देते हैं। अपने को और दूसरे को दुख देते हैं। और मैं क्या, कौन सी एनर्जी क्रिएट करती हूँ, है ना? नेगेटिव। बिल्कुल, वायुमंडल को दूषित करती हूँ। वायुमंडल में जैसे जहर डालने वाली बात हो गई। और अगर मीठा बोला है तो मैं क्या डाल रही हूँ उसमें? अमृत डाल रही हूँ। और हम जहाँ कौन सी दुनिया में रहे हैं? जहाँ अमृत है। तो जितना मीठा बनेंगे अंदर से मीठा, उतना हम अमृतत्व की दुनिया में जाने के लायक बनेंगे। और बताओ, बाबा ने बोला ना, पढ़ाई का कदर रखना। कदर कैसे रखेंगे? आप सब कदर रखने वाले हो, तो बताओ कदर रखने का मतलब? स्वरूप बनना। स्वरूप बनना। अच्छा, आप सब में से बताओ, अगर मुरली किसी दिन मिस हो जाए तो कैसा लगता है? कोई फर्क पड़ता है? हाँ जी, ऐसे लगता है सब कुछ खो गया। हाँ जी, है ना। तो पास माना, पढ़ाई का पूरा कदर। चलो, और बताओ, मैंने कुछ छोड़ा है तो? आज फिर से बाबा ने नाम रूप, किसी भी आत्मा से दिल नहीं लगानी। इसका अर्थ क्या है? कल एक क्वेश्चन आया था मेरे पास, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा और ले लेती हूँ। नाम रूप में नहीं फंसना, फेमिलियरिटी। बॉडीली अटैचमेंट नहीं होना किसी अटैचमेंट सिर्फ बाबा से होनी है, मोह माया में नहीं फंसना। मोह माया में नहीं फंसना। अच्छा, तो जो बाबा कहते हैं एक से जब दिल लगा लेते हैं तो क्या होता है? उसका रिजल्ट क्या होता है? दीदी, बाबा भी शरीर में नहीं वो है छू ना, जाता है रूह तो में फिर है। रूह से रूह का संबंध है, तो शारीरिक बातें आएंगी नहीं। किसी नहीं, और से संबंध रखेंगे तो वो शारीरिक मेरा सुख में क्वेश्चन होगा। दूसरा, एक मिनट रेणु बहन, जो क्वेश्चन है ये है कि अगर हम किसी एक से दिल लगा लेते हैं, बाबा नहीं किसी और आत्मा से दिल लगा लेते हैं, उसका रिजल्ट क्या होता है? दीदी, फोकस सारा उसी आत्मा की तरफ होगा। फोकस उसकी तरफ होगा, और गुण भी धारण होंगे जाएगा, और मन नॉट सो गुड भी धारण होंगे, और मन इधर उधर नहीं भागेगा, एक ही तरफ ही जाएगा। प्राप्ति नहीं। और जब वो छूट जाएगा तो बहुत मन विचलित हो जाएगा, अपने आप को स्थिर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डिपेंडेंसी
बट आत्मा को दीदी बोल रहे हैं ना आप याद करने के लिए? नहीं, साधन, वो एक साधन की तरह बन जाए। हाँ, मतलब हमारे दिल जो लगानी, आत्मा का आत्मा से अगर कनेक्शन होगा, रूहानी कनेक्शन होगा, तो ऐसा नहीं होगा। पर हम तो उसकी बात कर रहे हैं जो हम अटैचमेंट में आ जाते हैं ना, और जिसको बाबा ने कल शब्द बोला फेमिलियरिटी, वो दुनिया में भी बोलते हैं, टू मच फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, बोलते हैं ना, क्योंकि फिर उसकी अच्छी बुरी बातें समझ आती हैं, फिर उससे एक्सपेक्टेशन हो जाती है, फिर अपनी एक्सपेक्टेशन उसकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने की हो जाती है, एक विशियस साइकिल होता है। करने क्या चले थे? लक्ष्मी नारायण बनने, बन क्या गए? दूसरे के स्लेव। देन आई बिकम अ स्लेव टू दैट सोल, कि मेरे को उसको प्लीज करना ही करना है, वो हंसा तो मैं हंसी, वो रोया तो मैं रोई, तो पूरे का पूरा मेरा वो जो है बदल जाता है। द वे आई थिंक, द वे आई फील डिपेंड्स ऑन दैट वन सोल। दीदी दीदी जैसे क्लोजनेस हो जाती है ना, इट्स लाइक ए हैबिट फॉर्मिंग। यस, सो इट्स हैबिट फॉर्मिंग। you start missing somebody, when you start missing somebody, that is the warning sign that you are going towards that, so that we should avoid. Yes, ये बहुत सूक्ष्म होता है। जैसे अब मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन आए हुए हैं ना, कितना अटैचमेंट होती है ग्रैंड चिल्ड्रन से, कि वो गए तो ऐसे लग रहा है, वो आए तो ऐसा लग रहा है, उसमें अपने रूटीन को अपने छोड़ उसको उस तक पहुंचेंगे। मैं नहीं कह रही मैं पहुंच गई हूँ, मतलब हम अपनी इस चीज में जिद रखें, मैं अपने डिसिप्लिन को नहीं गड़बड़ कर। ये मैंने पूछा, वेला, मुरली रिविजन, नुमा शाम योग, रात को बाबा को चार्ट और लेटर, किसी भी हालत में नहीं छोड़। आप करते रहो तो आप बनोगे। तो हम बड़ों की बताई हुई बात को तो हमें फॉलो करनी है, ठीक है दीदी? प्यार करने पर मोह में नहीं चले जाना कि सारी चीजें छोड़ के हम उन्हीं के साथ अटैच हो गए। प्यार मतलब रूहानी प्रेम, सब कुछ करना है, अपनी ड्यूटीज को निभाना। दूसरी बात, आप सब में से जो भी रेडी हैं इस क्लास को लेने के लिए, कभी आप प्लीज मुझे पर्सनल मेरे फोन नंबर पे नाम भेजना, जो क्लास लेने के लिए रेडी, मतलब कभी हो जाए तो, क्योंकि आज बाबा ने बोला है आप समान बनाना है, तो इसका मतलब हमें इसको करना है ना। हमारे को हमेशा ये सोचना है बाबा मेरे थ्रू करवाता है और बाबा मेरे थ्रू अच्छा करवाएगा। आप रेडी हो जाओ और मैं आपको मैं भी बैठ जाऊंगी क्लास में, आप क्लास लेना, तो उससे ये होगा कि कुछ ऊपर नीचे है तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। जो आप और जो ऊपर नीचे तो सिर्फ अपनी घबराहट होती है और कुछ नहीं, करवाना तो बाबा ने। ठीक है, तो करें 5 स्वरूपों का अभ्यास। दीदी बाबा ने मुरली में एक बार ये भी कहा था ना कि सेवा कई तरह की हो सकती है, कि कई लोग मुरली सुना सकते हैं, कई और तरह की सेवा कर सकते हैं, तो सभी भाषण नहीं दे सकते ना। नहीं, वो बात ठीक है। ये भी आया देखो रेणु बहन, भाषण देने की बात नहीं है, चलो आप कोई अगर जरूरी नहीं है सब मुरली रिवीजन कराएं, पर अगर आप ऐसे भाषण नहीं करते और लोगों को सुनाते हो तो वो भी ठीक है। एक ही पॉइंट किसी को सुना दिया, उसको सुख मिल गया, आप लोगों को ज्ञान में लाने के निमित्त बनते हो, वो भी बहुत अच्छी बात है, वो भी सर्विस है। अपने आप को बनाना, घर वालों को बनाना, आप जैसे सबको लाते हो, सबको बुलाते हो कि क्लास में आओ, सबके देखते हो कौन नहीं आया, सब कुछ कर रहे हो ना, वो भी बहुत अच्छी सर्विस है ना रेणु बहन। और उनको जब बताते हो कि आओ तो कुछ तो बाबा का ज्ञान सुनाते ही हो गए ना, तभी वो आते हैं ना, ठीक है ना दीदी। तो इसलिए बाबा ने आपको रखा ना, बाबा ने आपको ठीक जगह पे रखा है कि आप मुरली सुनाओ और हम और तरह की सेवा करेंगे बाबा के लिए। हम मुरली से मत जाओ, हम मुरली मैं जाने वाली नहीं हूँ, मैं जाने वाली नहीं हूँ, पर किसी दिन ऐसा हो जाता है ना रेणु,
चुनाव किसी सब कर लेंगे, मिलके कर देंगे दीदी। बिल्कुल, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, शरीर को स्थिर कर देंगे, स्वयं को आत्मा निश्चय करेंगे, मैं इस शरीर की मालिक, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं। मन बुद्धि को परम धाम में ले जाएं। मेरा अनादि स्वरूप, इटर्नल स्वरूप, परम धाम जहां से मैं आई, शिव पवित्रता के सागर बाबा और उनकी किरणों के नीचे मैं आत्मा। और अब यहाँ ये मेरा बाबुल का घर, बाबुल ने भेजा मुझे सतयुग 111 अपने आप को देखें, कंचन काया, मैं आत्मा अपनी उत्तम से उत्तम स्थिति में, एक उत्तम से उत्तम स्थान में, संपूर्ण पवित्र आत्मा, एक पवित्र दुनिया में, पवित्र देवी देवताओं के साथ। 1 मिनट। अब चलते हैं यहाँ से द्वापर में, आलीशान मंदिर में, मेरी एक ऊंची पहाड़ी पर किसी भी देवी देवता के स्वरूप को देखें, अपनी मूर्ति को देखें, यहाँ पर मैं आत्मा भक्तों को देख रही हूँ, पवित्र दृष्टि से देख रही हूँ, मेरी पवित्रता की ही यहाँ पूजा हो रही है।
और अभी प्रेजेंट में आ जाएंगे। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण, प्रभु पालना में पलने वाली, मैं श्रेष्ठ आत्मा। और अब यहां से सूक्ष्म वतन अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप को देखें, बाप दादा के सामने दिव्य फरिश्ता। अब वापस धरती पर मैं फरिश्ता अपने स्थूल शरीर से मर्ज हो जाता हूँ और आज ऐसे ही हम पांचों स्वरूपों का अभ्यास करते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। कर लेंगे, दीदी। कर लेंगे। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति बच्चों, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। कल मिलेंगे। ओम शांति।